कि जल्द से जल्द उस डॉक्टर जो हमारी बहन है उसको न्याय मिले और ममता बनर्जी जिनके अंदर बिल्कुल ही ममता नहीं है वो इस्तीफा दें। ममता। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर दास रिएक्शन करके नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं द राजधर्मा यूट्यूब चैनल का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है ममता के खिलाफ सड़कों पर उतरे मेडिकल के छात्र मोदी से क्या मांग कर रहे हैं, कोलकाता। ये वीडियो का टाइटल है। हाँ दोस्तों, अभी जो आपको सबको पता हो कि जैसे वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में एक मेडिकल छात्र के जूनियर डॉक्टर को रेप करके मर्डर कर दिया गया है। इसी हवाले से उसको न्याय दिलाने के लिए उनमें जितना भी जो गैंग रेप है ओनली एक आदमी को वो पुलिस ने पकड़ा है और सबको जो इतना नहीं एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसके खिलाफ जितना भी मेडिकल के छात्र है सड़क पे उतर चुके हैं। मोदी जी से हमारा इंडिया गवर्नमेंट से कुछ मांग कर रही है। इसी हवाले से वीडियो है और हमारा राजभवन का जो भी रिपोर्टर है वो जाके मेडिकल छात्र जो भी उनका राय ले रहे हैं कि वो क्यों इतना रैली कर रहे हैं, क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका मांग क्या है। इसके हवाले से वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो को जरूर देखिएगा। और प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज मेरा जो वीडियो है ना वीडियो लास्ट तक देखिए, जो प्रॉपरली रिएक्शन होता है ना मेरा वीडियो के एंड में होता है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। पीछे आप लोग वी वांट जस्टिस के नारे सुन रहे होंगे। ये उस 31 साल की निर्भया 2 जिसकी कोलकाता में हत्या कर दी गई, जिस डॉक्टर का ब्रूटली पहले रेप किया गया उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। ये सब दिल्ली की सड़कें हैं और दिल्ली की सड़कों पर ये लोग इस तरीके से उतरे और हमने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी कल सड़कों पर उतरी। आखिर किसके लिए वो सड़कों पर उतरी? जब गृह मंत्रालय उनके पास है, मुख्यमंत्री वो उस प्रदेश की खुद है, तो आखिर किसके लिए वो सड़कों पर उतरी है, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ लगातार जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लगातार ये बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी अपनी कुर्सी छोड़ो। हम एक एक करके इन सबसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके की इनकी मांगे के हाथ में पोस्टर्स है जिस पे लिखा है ममता बनर्जी इस्तीफा दो। क्योंकि आप देख रहे हैं बंगाल में जब भी केसेस आते हैं उन केसेस को ऐसे दबा दिया जाता है, उन केसेस को उठने ही नहीं दिया जाता है। आप देखें संदेश खाली में देखें जहां शेख शाह पर केसेस हुए उसको दबा दिया। अब जब बंगाल में हो रहा है वहाँ अस्पताल पर हमला हो रहा है। आप सोच सकते हैं एक डॉक्टर देशवासियों की जान बचाता है, वो डॉक्टर जो भगवान बराबर होता है, उस डॉक्टर के साथ उसकी वर्क प्लेस पर रेप हो जाता है। बताइए एक ऐसे राज्य में जहाँ स्त्रियाँ अपने वर्क प्लेस पर सेफ नहीं है, वहाँ की सरकार को तो इस्तीफा ही दे देना चाहिए ना। और उसके बाद 7,000 लोगों की भीड़ आती है, 7,000 लोगों का जमावड़ा आता है अस्पताल में, जो है पूरी हड़ताल कर देता है, अस्पताल को तोड़फोड़ कर देता है, तहस नहस कर देता है। क्या लग रहा है, क्या लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल में चल रहा है? आप खुद देखिए ना, बताइए अस्पताल जहाँ पर इंसान की ज़िंदगी बचाई जाती है, जहाँ एक डॉक्टर की जान ले ली गई और जब वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो वहाँ तोड़फोड़ कर दी जा रही। बताइए ये सरकार की मिली भगत है, पश्चिम बंगाल सरकार की मिली भगत है, ममता दीदी की मिली भगत है जो औरत होकर एक औरत के साथ नहीं खड़ी है। मुझे ममता बनर्जी तो प्रोटेस्ट कर रही है। अब वही बात है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा लोचे। हमारे गाँव में एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा लोचे। ममता दीदी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट कर रही। किसके खिलाफ ममता दीदी प्रोटेस्ट कर रही हैं? किसके खिलाफ? सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है क्योंकि सरकार ममता बनर्जी की है, सब कुछ ममता बनर्जी के हाथ में, तो आखिर एक्शन लेने की वजह ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? फिलहाल अभी आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे यही है कि जो भी विक्टिम है उसको मुआवजा मिले, उसको कंपनसेशन मिले, और जिसके कारण भी ये लापरवाही अस्पताल में हुई ऐसे अधिकारियों को भी सज़ा मिले और जो ममता सरकार है वो इस्तीफा दे दे। क्योंकि निरंतर हम हमारे ऐसे आज़ाद भारत में ये केसेस नहीं सहेंगे। कब तक हम अनसेफ फील करें? मुझे अपनी सेफ्टी पे डाउट होता है कि यहाँ से जब मैं घर जाऊँ तो मैं लौटूंगी कि नहीं। कल आप देखें कि पश्चिम बंगाल में फिर एक रेप केस आया। एक महिला जब अपना प्रोटेस्ट करके लौट रही थी तो वहाँ पर उसके साथ रेप हो गया। तो हमें हमारी सेफ्टी पे डाउट हो रहा है कि क्या हम इस देश में सेफ हैं? ये सिर्फ कोलकाता का मामला नहीं है, ये मामला सिर्फ कोलकाता का नहीं है, पूरे देश का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। हमारे देश में आप देखें तो हर रोज एवरेज 87 केसेस दर्ज होते हैं और वो तो दर्ज होते हैं, ना जाने कितने ऐसे केसेस हैं जो दर्ज तक नहीं होते हैं। जो
आरोपी है जिसने रेप किया है, अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तार हुआ है, लेकिन जो सीमन मिला है वो 150 ग्राम से ज्यादा मिला है, जो किसी एक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। तो क्या लग रहा है ये पूरा मामला गैंग रेप का है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप लगातार ये लग रहा है कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं टीएमसी के, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शामिल है। देखिए, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। जो एविडेंस मिले हैं, जो आप सीमन का बता रही हैं, तो ये बात प्रूफ है कि महिला के साथ बर्बरता की सारी हदें पार हुई हैं। ये पहले निर्भया केस आया, फिर प्रियंका रेड्डी केस आया, और अब आप बंगाल में देख रहे हैं इतनी बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। ये भारत की नारियां बर्दाश्त नहीं करेंगी, ये एबीवीपी की नारियां बर्दाश्त नहीं करेंगी। हम निरंतर बंगाल में ममता दीदी के खिलाफ आंदोलन करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ममता दीदी मुख्यमंत्री बनने लायक है ही नहीं, बनने लायक बिल्कुल नहीं। जो महिला के साथ खड़ी नहीं रह सकती, महिला के उनको न्याय नहीं दिला सकती, वो महिला कैसे महिला के साथ खड़ी हो सकती? हमें ऐसी मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं है। आप लोग कब तक ऐसे ही प्रोटेस्ट करते हैं? जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक ममता दीदी इस्तीफा नहीं देती, तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। जो 31 साल की निर्भया, जिसके साथ ये सब कुछ, जिसको निर्भया 2 कहा जा रहा है, कि इसके साथ इतना ब्रूटली पहले इसका रेप किया गया, उसके बाद इसका मर्डर कर दिया गया, इसके लिए आपकी क्या मांग है? सिर्फ ये कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए? आज से ठीक 2014 में जो हमारी बहन निर्भया के साथ हुआ, ठीक 2024 में 10 साल बाद हमारी एक बहन, डॉक्टर बहन मोमिता के साथ भी वही दुष्कर्म हुआ। हम चाहते हैं जो उन मंत्रियों के बेटे हैं, जो 10 के 10 उन मंत्रियों के बेटे हैं, जो खुद बाहर रह के अपने बेटों को यहाँ खुला छोड़ रखा है, संदेश खली जैसे दोबारा कांड हो रहे हैं, हम चाहते हैं जिसको ममता बनर्जी बार बार बचा रही है, उनको फांसी हो और ममता बनर्जी अपनी सरकार से इस्तीफा दे। ममता बनर्जी किसको बचाने का प्रयास कर रही है? उन टीएमसी के गुंडों को, उन मंत्रियों को और उन बेटों को, और सबसे बड़ी अपनी छवि को और अपनी सरकार की छवि को, जो बार बार हर कोई भी कांड हो सिर्फ टीएमसी का नाम आता है पश्चिम बंगाल में। चाहे जबरन उठा के हमारी बहनों के साथ बलात्कार हो, उनको रोड पे पीटा जाए, उनके साथ हॉस्पिटल में दुष्कर्म किया जाए, उनके साथ उनके वर्क प्लेस पे दुष्कर्म किया जाए, चलती सड़कों से उठा लिया जाए, उनका पत्थरों से मुंह कूट दिया जाए ताकि उनके घर के पहचान ना सके, और उनको मुआवजे के बदले 10 लाख रुपए दे दिए जाए। क्या ये सरकार है? क्या ये सरकार है इस भारतवर्ष की, जो इस भारतवर्ष को दर्शाती है, जिस धरती से रविंद्रनाथ टैगोर ने जन्म लिया, जिस धरती को रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसी पहचान दी, जो भारतवर्ष को एक अखंड भारत के तौर पे दिखाना चाहती है। ममता बनर्जी हाय 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 हाय। एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, क्या ममता बनर्जी सरकार के आगे काली पट्टी बंदी है? क्या उन्हें ये, क्या वो नारी नहीं है? क्या वो एक नारी का सम्मान नहीं कर सकती? कल उन्होंने कह दिया कि मैं 10 लाख रुपए कंपनसेशन दूंगी। क्या एक लड़की की मौत की कीमत 10 लाख रुपए है? क्या उसका दर्दनाक मौत नहीं दिखती मतलब सरकार को? सड़कों पर उतर आई, प्रोटेस्ट करी, किसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? उस बहन नारी के सम्मान में कराए, नारी के सम्मान में किया है। पर मेरा ये सवाल है, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं प्रोटेस्ट करूंगी, वो भी कल प्रोटेस्ट पर सड़कों पर उतरी, आखिर ये प्रोटेस्ट किसके लिए? वो तो एक सिर्फ अपनी राजनीतिक छवि चमकाने की बारी है। वो एक अपनी राजनीतिक छवि चमका रही है कि मैं सड़कों पर उतर के आई। अरे सड़कों पे उतर के आई तो न्याय दिलवाओ ना। राज्य में उनकी सरकार है। अगर उत्तर प्रदेश को आप देखते हैं तो लगातार उत्तर प्रदेश में अगर कोई कांड होता है तुरंत बुलडोजर चलता है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं होता है? चलता है, सीधा बुलेट ट्रेन चलती है। यूपी में तुरंत एक्शन होता है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं कहता हूँ ना कि यूपी में कैसा चलता है, अगर कोई दुष्कर्म करे तुरंत घर से उठा के ले आते पुलिस वाले उसको, बीच रोड पर हमारी बहनों का सम्मान करते हैं। पिछले 5 साल में आप यूपी की छवि देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ चली है। रात को बहनें सुरक्षित महसूस करती है। मुजफ्फरनगर सबसे क्राइम क्षेत्र माना जाता था इस टाइम पे, आज वहाँ पर भी क्राइम कितना कम हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ हम पश्चिम बंगाल को देखते हैं, वहाँ दिन प्रतिदिन हर महीने कुछ ना कुछ नया ऐसा मामला जाता है जिससे पूरे भारतवर्ष हिल जाता है। और ऐसा हमारी बहन के साथ हुआ है, जो पूरी से पूरा भारतवर्ष न्याय चाहता है इस मामले में। अभी इस वक्त आपकी क्या मांग है? देखिए, आप जैसा जानते हैं कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल की धरती पे, वहाँ की राजधानी में कोलकाता में जो हादसा हुआ, जो डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ, किस प्रकार से ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। ये वो राज्य है जहाँ पर दुर्गा पूजा की जाती है, और इससे पहले कोई दुर्घटना नहीं है। इससे पहले भी संदेश खाली जैसा हमारे सामने हादसा हो चुका है, और कई हादसे ऐसे हो चुके हैं। आज विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहा है और ये मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द उस डॉक्टर, जो हमारी बहन है, उसको न्याय मिले, और ममता बनर्जी, जिनके अंदर बिल्कुल ही ममता नहीं है, वो इस्तीफा दें।
ममता बनर्जी अब सड़कों पर उतर आई हैं, वो कह रही हैं कि मैं भी प्रदर्शन करूंगी। आखिर ये प्रदर्शन किसके लिए कर रही हैं ममता बनर्जी? मार्च ऑफ हिपोक्रेसी है। जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री अपने ही सरकार के ऊपर प्रदर्शन कर रही हैं। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, उनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो खुद सीएम है, तो इन ड्रामे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से हमारे देश में नारे चलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी राज्य में बलात्कार बचाओ का नारा ममता सरकार दे रही है। वो क्या संदेश देना चाहती है? तो हम ये जल्द से जल्द मांग करते हैं कि ममता सरकार इस्तीफा दे और वो जो हमारी जो पीड़िता बहन है उसको न्याय मिले। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर, वहाँ के पुलिस प्रशासन पर आप क्या कहना चाहेंगे? 7,000 लोगों की भीड़ आती है, 7,000 लोगों का जत्था आता है, अस्पताल में घुस जाता है। क्या मैं किसी अस्पताल में जहाँ पर इतनी पूरी घटना हुई हो घुसना चाहूँ, घुस सकती हूँ अगर पुलिस प्रशासन मेरा साथ ना दे तो? देखो, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ममता बनर्जी, उसके पुलिस और उसके जो गुंडे, आप खुद सोचिए, इतने बड़े देश में 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी हमने पूरे करे, 78 ईयर्स में हम जाने वाले हैं। किस प्रकार में वो 1000 का मॉब आता है और पूरा का पूरा जो हमारा जो पूरा रिमूव करने का प्रयास करता है, एविडेंसेस के ऊपर हमला करता है और एविडेंसेस को रिमूव करने का प्रयास करता है। पूरी मिली भगत सरकार है, वो सिर्फ इस पूरे के पूरे हत्याकांड को, इस रेप कांड को छुपाना चाहती है। आपको लग रहा है कि टीएमसी सरकार की इसमें पूरी तरीके से मिली भगत है? पूरी है। और ये भी जो मार्च कर रही है, ये पूरा का पूरा उनका दिखावा है और ड्रामा है। आप लोगों की क्या मांगे हैं? हम लोगों की यही मांगे हैं कि बंगाल में हुए रेप के जो हमारे सामने आए हैं, हम उसके खिलाफ एक सुरक्षा चाहते हैं। हम ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं कर रहे, बस हम एक सुरक्षा चाहते हैं। बंगाल में जो रेप हुआ है उसके लिए हम हॉस्पिटल्स में सिर्फ सुरक्षा चाहते हैं, माताओं बहनों के लिए सुरक्षा चाहते हैं। लगातार मैं सुन रही हूँ ममता बनर्जी मुर्दाबाद, टीएमसी सरकार मुर्दाबाद। ये नारे किस लिए लगाए जा रहे हैं? ये नारे इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी हैज़ फेल्ड दिस कंट्री, हैज़ फेल्ड द नेशन, हैज़ फेल्ड द वेस्ट बंगाल। इस न्यूज़ से सारी माताएं बहनों के मन में एक डर का माहौल है। हम सो नहीं पा रहे, जब भी कुछ भी हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, हम डर जाते हैं, हम डरे हुए हैं। ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतर आई है कि मैं भी प्रोटेस्ट करूंगी। आखिर किसके लिए ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करना चाह रही है? ममता बनर्जी अपनी सरकार के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। ममता बनर्जी अपनी ही सरकार के लिए ही प्रोटेस्ट कर रही हैं। ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है, ममता बनर्जी की सीट डगमगाने लगी है, ममता बनर्जी डाउन। कब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा? बिल्कुल, जब तक हमारी मांगे कबूल नहीं हो जाती हम ये प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा? बिल्कुल। यानी ममता बनर्जी के इस्तीफे के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि इस्तीफा दे, या फिर ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो निर्भया जिसकी हत्या हुई है उसको हमारा प्रथम जो वो है, हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी जो है इस्तीफा दें और मतलब जो सुरक्षा के जो नियम है उनको मजबूत करें, ताकि किसी और माँ बहन के साथ ये सब ना हो, किसी और माँ बहनों के साथ ये सब ना हो। भारत जैसे देश में अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो भारत सच में एक विश्व गुरु बन रहा है? नहीं। पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर आपका क्या कहना है? 7,000 लोगों की भीड़ जाती है, अस्पताल में घुस जाते हैं, अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं, जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं। जहाँ की सरकार ही ऐसी है, जहाँ की टीएमसी सरकार ही ऐसी है, वहाँ से क्या ही एक्सपेक्ट करा जा सकता है? आपको भी पता है ये सब वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया। देखो, अभी तो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ना ये जो केस हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, जितना भी लड़की है, मरमाए है, बहन है, सबको निकलना चाहिए ममता बनर्जी के खिलाफ। वो एक खुद औरत होके एक लड़की का दर्द उसको समझ में नहीं आता है। उसका सरकार उसको दिख रहा है, उसका गुंडे उसको दिख रहे हैं, उसके जो पुलिस वाला गुंडे वो भी उसको दिख रहे हैं। मतलब इतना क्रूर काम करने के बाद भी उसको बचाने, जैसे कि लड़की ने बोला कि हमारा देश में हो रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा लग रहे हैं, वहाँ पे ममता बनर्जी बलात्कारियों को बचाओ वही नारा लगा के वही काम कर रही है। अभी रिसेंटली फिर अभी केस आया है कि एक औरत ने प्रोटेस्ट से जा रहा था, उसको जब जाके घर का आसपास पहुंचने वाला है उसको उठा के लेकर उसको रेप कर दिया। प्रोटेस्ट से जा रहा था, ये जो केस हुआ है उसको प्रोटेस्ट करके वो जा रहा था, रात को घर लौट रहा था 1:30 बजे, उसको रेप कर दिया।
मतलब हम किस देश में रहते हैं यार? अगर हमारा देश स्वाधीन होने का 78 ईयर क्लियर कंप्लीट करने के बाद भी हमको ऐसा देखने को मिले, हमारा समाज में लड़की सेफ नहीं है, हमारे समाज में हमारा माँ सेफ नहीं है, हमारे समाज में हमारा बहन सेफ नहीं है, हमारे समाज में हमारा बेटी सेफ नहीं है, तो हम किस देश में रहते हैं? और ऐसे ऐसे सरकार जो है इतना ऐसे ऐसे अपराध को बचाता है अपने सरकार के दम से, इन लोगों को तो सरकार छोड़ देना चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो कोई देख रहा है, मैं ये बोल रहा हूं कि मतलब ये खाली दिल्ली में नहीं कि बंगाल में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जितना भी छात्र है, जितना भी छात्रियां हैं, जितने स्टूडेंट्स है, ऑल रास्ता में निकलिए और इसी जो रेप केस हुआ है बंगाल में, ऐसा प्रोटेस्ट कीजिए कि वो जितना भी उसमें शामिल है, जैसे कि 150 ग्राम सेमन मिलना ये छोटी बात नहीं है। 150 ml, समझ रहे हो? एक आदमी का जब डिस्चार्ज होता है तो उस टाइम उसका 7 से 8 ml सीमन निकलता है। उसकी वजाइना से मिलाई 150 ml सीमन। आप हिसाब कर रहे हो कितना आदमी उसको रेप किए हैं और कितना दर्दनाक मौत उसको दिए हैं। इतना हैवान थे वो, एक छोटी बच्ची थी, लड़की थी, और ये सब हैवान को ममता बनर्जी छुपा रही है। तो खुद, अरे भाई तेरे पास तो तू खुद मुख्यमंत्री है, तेरे पास गृह मंत्री है, तू गृह मंत्री है, तू स्वास्थ्य मंत्री है, फिर तेरे को क्या दिक्कत हो रहा है? तू आके प्रोटेस्ट करे को दिखावा कर रही है कि सब तो बुर्बक है, कुछ तो पता ही नहीं चलता है, मैं आके सबको ऐसे बुर्बक बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा था और ये सब केस में मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, थोड़ा इसलिए मेरे गुस्सा निकल जाता है, जो भी कुछ खराब वर्ड में यूज कर दिया हूँ, तो इसके लिए सॉरी मांगता हूँ। फिर भी देखो, आप भी ये बात सुनेंगे तो जो पक्का हिंदुस्तानी है वो तो कभी अपने गुस्से को सही नहीं कर संभाल नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा था। आशा करता हूँ कि मेरा रिएक्शन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे हिसाब से प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट। ठीक है, चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपके साथ मिलना करके नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।